नमस्कार दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाय प्रदीप सर में स्वागत है। आइए कक्षा 9 का मैथ का पेपर आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1/11 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। 32 की पावर 2/5 है, तो 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो। 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2। ऑप्शन संख्या डी, उत्तर आ जाएंगे 4। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक शून्यंक होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो उसके टुकड़े हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x और प्लस 2। इनमें से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 और एक आ जाएंगे माइनस 1 कॉमन लेते हो, x से माइनस 2। एक तो आ जाएगा टुकड़ा 2 और एक आ जाएगा माइनस से प्लस का 1। तो उनमें से और कोई भी नहीं दिया गया, इसमें से हो जाएगा आपका ये ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा। 5 माइनस 3 कौन से चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थांश नंबर 4। 3 0 स्थित होगा। 3 0 y का मान 0 दिया गया है, तो x अक्ष पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर x प्लस 2y बराबर 4 का एक हल होगा। इनमें से मान लिखेंगे, देखो 0, x का मान 0 और y का मान 2, 2 को 2 से गुणा करते हो तो 4 हो गया। LHS बराबर RHS हो गया, तो आपका हल कौन सा हो गया? 0 और 2। ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। समीकरण 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो k का मान याद करो। x का मान तो आप 2 रखो, y का मान 1 रखो, तो आ जाएगी आपका 2 × 2 और 1 3 × 1 हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा k का मान। किसी बिंदु से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपत होता है, वह वृत्त कहलाता है। आगे देखिए, दो असमानांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। तो यदि दो असमानांतर है तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदुओं कितने होंगे? 1 हो जाएगा। और यदि दो समानांतर होती तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 0 हो जाती। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद से बना कोण कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। यदि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो इसमें निम्न इस नियम से सर्वांग सम होंगे। RHS नियम हो जाएगा। RHS नियम समकोण त्रिभुजों में लागू होता है, अन्य त्रिभुजों में लागू नहीं होता है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। 90 नहीं, 60 डिग्री सॉरी। त्रिभुज A का क्षेत्रफल ज्ञात करने के रोहन के सूत्र में S संकेत है। S का मतलब है अर्ध परिमाप होता है। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 4 × 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 4 √3 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन संख्या डी आ जाएगा आपका। किसी शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l से त्रिभुज बनता है, तो उनमें कौन सा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। अर्धगोले का वक्र परिधीय क्षेत्र होता है 2πr²। वर्ग चिन्हों वर्ग अंतराल के मध्य बिंदुओं को कहा जाता है वर्ग चिन्ह कहा जाता है। कक्षा 10 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दो दिए गए थे, अंतराल दिए गए, तो उन्हें वर्ग चिन्ह का मान पूछा था, तो आप निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, तो आपके पास वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाता है। देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बिंदु -3 2 की y एक्स से दूरी ज्ञात करो। y एक्स से दूरी ज्ञात करनी है, x का मान लिखना है। x का मान -3 है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसमें कितनी हो जाएगी? दूरी 3 हो जाएगी। सिद्ध किए गए कथन क्या कहलाता है? जो हम सिद्ध करते हैं वह तो LHS होता है, और जो सिद्ध हो जाता है उसे कहते हैं हमें RHS होता है। इसमें समान त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं सर्वांग सम। अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री का कोण होता है। अर्धवृत्त पर बनने वाले कोण का मान है 90 डिग्री। A प्लस A B एवं C भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हिरोन का सूत्र आप ज्ञात करते हो। तो देखो, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C हो जाएगा आपका। अगला, दंडालेख आयचित्र
बारंबारता बहुभुज आंकड़ों को आलेखीय रूप में प्रदर्शित करती हैं। आप कौन से रूप में? आलेखीय रूप में। अगला क्वेश्चन, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। आगे देखिए, 2 किग्रा आम 5 किग्रा सेव का मूल्य 270 रुपये है, उसको बीजीय समीकरण के रूप में व्यक्त करो। 2 किग्रा तो आपको आम को x मानो और सेव को आप y मान लीजिए, तो आ जाएगा 2x प्लस 5y बराबर आ जाएंगे 270। रैखिक कोण युग्म की परिभाषा, ऐसे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री हो वह रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 20 सेमी है और दो भुजाएं 5 सेमी और 6 सेमी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करोगे। 5 और 6 11 हो गई, परिमाप में से 11 घटाओ, 20 माइनस 11 बराबर 9 सेमी आ गई तीसरी आपकी। गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। किसी वृत्त की ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? वृत्त चिन्ह कहते हैं। 1/√7-2 है। यह देखिए, हरों का प्रमेयकरण करते हो, जो हर में होता है उनका आप चिन्ह चेंज करते हो। 1/√7-2 इसको आप सरल करते हो तो आ जाएगा √7 + 2 और आ जाएंगे √7 + 2। इनको आप इनसे गुणा करो। इनमें देखो a + b और a - b और a + b आ गया। a² - b² सरल हो जाएगा आगे। ये 2⁴ इंटू 2⁴1/5 है को सरल कीजिए। इनमें क्या है कि आपस में घातांक समान है, घात अलग अलग है तो घात आपस में जुड़ जाएगी। 2 आ जाएंगी, देखो 2 आ जाएंगे 2/3 और प्लस 1/5, इन दोनों घातों को जोड़ लो, आपके पास उत्तर आ जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 6, पी वाई बराबर y² माइनस y प्लस 1 बहुपद में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप P0 दे रखा है तो y के स्थान पर आप 0 रखिए और उत्तर निकालिए, और बाद में y के स्थान पर 1 रखिए, उत्तर निकालिए, और बाद में y के स्थान पर 2 रखें, उत्तर निकालिए, आपके आ जाएंगे। उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग करके 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। इसमें आप x का मान आ जाएगा 2x आ जाएगा, y का मान -y और z का मान z। इनमें मान लिखिए और आप प्रसार कीजिए। कार्तीय तल उसको बनाने वाली लंबिक रेखाओं और उसके प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्या कहते हो? ध्यान से देखिए, ये लाइन हो गई, ये तो x अक्ष रेखा हो गई, और ये कौन सी हो गई? y अक्ष रेखा। और जहां पर ये मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा चतुर्थांश, ये आपका चौथा चतुर्थांश आ गया। और मैं वहां पर दे लीजिए, इधर आ जाएंगे प्लस के, इधर आ जाएंगे माइनस के, इधर भी प्लस के और नीचे माइनस के आ जाएंगे। इस तरह से आपको बताना था। समीकरण x माइनस 5y बराबर 8 के 2 हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x के स्थान पर y के स्थान पर मान लिखिए, उसको संतुष्ट करते हैं समीकरण को, उसे क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। इसी प्रकार ये हो जाएगा 40 और 85 उत्तर आ जाएंगे इसकी। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है जिसमें AB और AC बराबर है, तो दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है क्या? तो आपका एक त्रिभुज बनता है ABC। ABC एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें आपकी AD है जो BC को समद्विभाजित करती है कि यह आपको बताई गई है, और यह आपस में दोनों त्रिभुज बराबर है। तो पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों यदि हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो CPCT नियम से हम कह सकते हैं कि BD और CD आपस में बराबर है। तो इनमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए देखो इस पर क्या शीर्ष लंब है, तो पहली चीज तो AB बराबर है AC आ गई। दूसरी चीज
ये तो दिया हुआ है आपको AD और AD उभयनिष्ठ है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो हमें RHS नियम से क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो आपस में आप में BD और AD आपस में क्या है, बराबर है। एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह एक आयत हो जाएगा क्या, एक समानांतर आपको चतुर्भुज बनाना है, उसमें देखना है कि आयत हो जाएगा क्या, ये सिद्ध करना सरल सा प्रश्न है। इसी प्रकार ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रम से भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। तो बताइए कि चतुर्भुज है PQRS के सम चतुर्भुज है क्या, इसमें मध्य बिंदु की परिमीय वाला लगेगा। देखो A B C और D, इसमें यहाँ पर P आ जाएगा, QRS, ये सरल करना है, इसी ये सिद्ध हो जाएगा। 5 सेमी 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो दो वृत्त बनेंगे आपके, एक तो 5 सेमी का और एक 3 सेमी का। यह आपका 5 सेमी का है और यह आपका कितने सेमी का है, 3 सेमी का है, और इनके दोनों के बीच की दूरी आपको दे दी गई है 4 सेमी, और यह आपकी उभयनिष्ठ जीवा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी पूछी है। देखो 5 सेमी 3 सेमी 4 सेमी, ये आपका एक त्रिभुज आ गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो उसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास 6 सेमी स्क्वायर। 6 सेमी स्क्वायर आ गया तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, और बराबर है क्षेत्रफल आपने कितना ले लिया 6, 1/2 आधार आपका कितना है 4, ऊंचाई आपको लिखनी है, ये ऊंचाई लिखनी है P AP लिख लो, AP बराबर 6, तो ये आ जाएंगे कितनी 2, तो AP का मान कितना आ जाएगा 3 सेमी, ये 3 सेमी है, नीचे वाली भी 3 सेमी है, तो आपकी जीवा की लंबाई आ गई 6 सेमी। आगे देख लो, इसमें आई चित्र बनाना है, बिल्कुल सरल सा है, बना लोगे आप। निम्न बिंदुओं को कार्तीय तल पर प्रदर्शित कीजिए। ग्राफ में आपको बिंदु दर्शानी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है, उसकी बराबर भुजाएं है, ए का मान 12 सेमी, बी का भी 12, सी का जाएगा 6 सेमी, इरोन के सूत्र से निकल जाएगा। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन है 9856 सेमी क्यूब दिया गया है, व्यास 28 सेमी है, तो त्रिज्या आ जाएगी 14 सेमी। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर ए स्क्वायर एच बराबर, ये सूत्र लग जाएगा, उत्तर आ जाएंगे आपके। इसमें आपको एक दंडालेख बनाना है, इन आंकड़ों को सरल है, और उनमें आप गुणनखंड कर लेना, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इसमें, और इसमें -a कॉमन आ जाएगा, तो दोनों आपस में फैक्टर बराबर हो जाएंगे। निम्न को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखो। अब ये देखिए 2x बराबर क्या है 5 है, तो इनको आपको किस रूप में लिखना है, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0, इस रूप में लिखना है। तो देखो 2x प्लस 0y, इसको इधर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 5। इसी तरह से y बराबर -2 को लिखना है, तो ये देखिए a का मान तो क्या आ गया 0 आ गया, नहीं दिया गया, और ये तो आपका y आ जाएगा, और इसको इधर लेंगे तो ये किसका आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, ये 0 आ गया। इसी तरह से ये लिखे जाएंगे, x बराबर है 7 और 3y बराबर है -2। अंतिम क्वेश्चन, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर उसकी त्रिज्या 7 सेमी से 14 सेमी हो जाती है, तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें देखो 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई से 4 पार कट गई, और आपकी त्रिज्या आ गई 7, ये 7 × 7 आ गई, और इसकी कितनी आ जाएगी 14 × 14 आ जाएगी। इनसे काट देते हो आप, तो कितने आ जाएंगे 1/4 आ जाएंगे, 2 आपका अनुपात कितना आ गया 1:4 आ गया। इस तरह से आज का 9th क्लास का मैथ का पेपर था। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।